मनुष्य दुखी है, पर उसे दुख का कारण पता नहीं है। जिसे कारण भी पता है, उसे दुख दूर करने का ज्ञान नहीं है। पर भगवान ने वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में सबके कल्याण हेतु उपलब्ध कराया है, जिसे जानकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए ज्ञान की सरल व्याख्या है आनंद गीता। आप भी जुड़िए और सुख तथा आनंद लाभ कीजिए। अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही वह दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि जीवात्मा इस शरीर में वैसे ही रहता है जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्त्र को धारण करता है। आवश्यक होने पर वह वस्त्र को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है। ठीक वैसे ही एक निश्चित अवधि के उपरांत आत्मा भी अपना वस्त्र बदल देती है, अर्थात शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करना चाहती है। इस प्रकार जो इस सत्य को जान जाता है, वह पुरुष इससे मोहित नहीं होता। क्योंकि हम जानते तो हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन यह श्रुत ज्ञान है, सिर्फ पढ़ा हुआ है। इस बात का हमें बोध नहीं होता कि मैं अमर हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। यह शरीर उस वस्त्र की तरह है जिसे आवश्यकता अनुसार कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमें उस बात से थोड़ी भी सहमति नहीं है कि हम अमर हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, दूसरों से सुनते हैं, लेकिन उस बात को हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि मृत्यु होने पर हम अधीर हो जाते हैं और परिवार, समाज के लोग दुखी हो जाते हैं। यदि उन्हें यह पता हो कि उस आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, वह तो सिर्फ अपने वस्त्र को परिवर्तित कर रहा है, तो उन्हें कभी दुख नहीं होगा। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये सभी आत्माएं, कल्पना कीजिए किसी रेलगाड़ी में सवार हैं। जिस आत्मा का स्टेशन आ जाता है, वो वहां उतर जाता है और फिर वहां से कोई दूसरी रेलगाड़ी पकड़ के अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। अर्थात हम सभी जीव उस ट्रेन में सवार हैं जो निरंतर गतिशील है। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य सिर्फ यात्रा कर रहा है, कभी किसी शरीर के द्वारा, कभी दूसरे शरीर के द्वारा और कभी तीसरे शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा वही है। जैसे हम वही हैं, ट्रेन बदलते हैं, स्टेशन बदलते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, अंतःकरण इस बात को स्वीकार कर ले, तो हमें उससे मोह नहीं होगा और हमें उससे दुख भी नहीं होगा। क्योंकि हम इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आत्मा अमर है, आत्मा अनश्वर है, मैं अनश्वर हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम किसी की मृत्यु पर दुखी होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, धीर पुरुष, जो ज्ञानी है, जो साहसी है और जो सत्य को जान गया है, वह पुरुष किसी की मृत्यु से
दुखी नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।